नमस्कार दोस्तों, क्या सिर्फ 1170 स्क्वायर फीट यानी 1170 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट या एक जमीन का टुकड़ा किसी परिवार की खुशियां छीन सकता है? क्या कुछ कागजों पर लिखा एक नाम इतना बड़ा हो सकता है कि उसके सामने पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का भविष्य और एक इंसान की जान की भी छोटी पड़ जाए? मेरठ से सामने आई यह घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि वह गुस्से, रिश्तों में बढ़ती दूरी और एक पल के फैसले की ऐसी कहानी है जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया। आज हम इस पूरे मामले को क्रमवार समझेंगे। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर घटना को समझना है और उससे सीख लेनी है। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। मेरठ के रहने वाले प्रदीप चौहान और उनकी पत्नी निशा चौहान बाहर से देखने में एक सामान्य परिवार की तरह दिखाई देते हैं। दोनों के ही दो बेटे, एक 17 साल का और दूसरा 15 साल का। निशा अपना पार्लर चलाती है और सोशल मीडिया पर रील बनाना भी पसंद था। इंस्टाग्राम पे उसके करीब 24,000 फॉलोअर्स थे। वह अक्सर अपने परिवार, रोजमर्रा की जिंदगी और खुशहाल पलों का वीडियो साझा करती थी। करीब 10 दिन पहले उसने अपने पति के साथ एक ही रील पोस्ट की थी, जिसमें उसने प्रदीप को अपनी लाइफ लाइन बताया था। लेकिन सोशल मीडिया पे दिखने वाली मुस्कान के पीछे क्या चल रहा है, शायद कोई नहीं जानता है। परिवार में एक 1170 स्क्वायर फीट के प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार की रजिस्ट्री होनी थी और कथित तौर पे प्रदीप चाहते थे कि प्लॉट उनके नाम पे दर्ज हो, जबकि निशा चाहती थी कि वह उनके नाम पर हो। यही मतभेद धीरे धीरे बढ़ गया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस ने कब हिंसक रूप ले लिया, किसी ने नहीं सोचा। बताया जाता है कि विवाद के दौरान प्रदीप अपनी पत्नी निशा को बेडरूम से बाहर खींचकर लाए। इसके बाद उन्होंने घर में मौजूद सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और निशा पर कई वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि निशा की मौके पर ही मौत हो गई। घर में मौजूद दोनों नाबालिग बेटे यह सब देखकर घबरा गए और मदद के लिए बाहर भागे। पड़ोसियों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद प्रदीप ने कथित तौर पे खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे दोनों एक खुशहाल दंपत्ति की तरह दिखाई पड़ रहे थे। वायरल रील में प्यार, मुस्कान और साथ निभाने के वादे थे, लेकिन वास्तविक जिंदगी में शायद तनाव, मतभेद और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यह हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली तस्वीरें हमेशा किसी के रिश्ते की पूरी सच्चाई नहीं दिखाती हैं। अब सोचिए, 1170 स्क्वायर फीट का प्लाट आखिर किसके काम आया? एक मां इस दुनिया में नहीं रही, एक पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, एक पिता अस्पताल और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है, और दो किशोर बेटे एक ही दिन अपना पूरा परिवार टूटते हुए देख चुके। एक पिता को देखा कि उसकी मां को पिता ने किस तरह से जघन्य तरीके से मार दिया। उस बेटों पे क्या बीत रहा होगा कि उसका पति कातिल है, उसकी मां को मारने वाला कातिल है। जिस संपत्ति के लिए विवाद हुआ था, वह अब शायद हमेशा इस दर्दनाक घटना की याद दिलाएगी। यह घटना हमें एक बड़ा संदेश देती है, गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। संपत्ति, पैसा और जमीन जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते या इंसानी जान से बड़े नहीं हो सकते। यदि किसी परिवार में विवाद बढ़ रहा हो तो बातचीत, परिवार की मदद, मध्यस्थता या कानूनी रास्ता अपनाना कहीं बेहतर है, बजाय हिंसा के। हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाओं से समाज सीख ले और किसी भी विवाद या समाधान कानून से हो और संवाद के माध्यम से ही निकाला जाए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो उसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सके कि एक पल का गुस्सा कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।